गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबको तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ क्योंकि लास्ट महीने का क्लोजिंग मेरा बहुत अच्छा रहा और इस बार सबका क्लोजिंग अच्छा हुआ। क्योंकि इस बार जो हमारा क्लोजिंग हुआ है ये हमारे लिए बहुत शानदार क्लोजिंग हुआ। हर इंसान का इस बार पेमेंट किसी का 2 गुना, किसी का 4 गुना, किसी का 6 गुना, मेरा तो 6 गुना ऊपर ज़्यादा बढ़ा है। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि हम सबको आगे और अच्छा रिकॉर्ड बनाना है और अच्छे तरीके से काम को करना है। और दो एक चीज़ क्या है कि हम सबको ना काम करने से पहले इस काम का एक रोड मैप होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है। तो हम उसी के ऊपर आज बात करेंगे। और मैं चाहता हूँ, मैंने जो काम किया है इस महीने में, ये काम हम लोग लास्ट मंथ में जो किया है इस महीने हम लोग वो काम आधे टाइम में करें। और जब आधे टाइम में करेंगे तो हमारा डबल ग्रोथ होने वाला है, डबल तरीके से हम लोगों का ग्रोथ आएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर इंसान का अगर हम ग्रोथ चाहते हैं ना, हर इंसान को अगर हम चाहते हैं कि मेरे नीचे से हर एसोसिएट को आगे उसका ग्रोथ हो हमारे जैसा, तो कम से कम उसको डबल डबल ग्रोथ करके हम लोग अगर टारगेट करते हैं तो चीज़ों को समझना होगा कि कैसे ये पॉसिबल हो सकता है। अगर पॉसिबल हो सकता है तो कुछ चीज़ें जो है उन वो चीज़ों को हम लोगों को फॉलो करना होगा। क्योंकि देखो, एक चीज़ क्या है कि जब हमने क्या किया जी लास्ट मंथ में, जैसे जैसे हमारा काम हो वो, लेकिन 20 तारीख से पहले हम लोगों ने ज़्यादा 80% काम, हम 90% काम तो हम 20 तारीख से पहले कर चुके थे। तो इस बार हम क्या करेंगे, 15 तारीख से पहले ये काम कर लेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि हमारा जो हर नीचे जो नया एसोसिएट है जो आज इस बिज़नेस को ज्वाइन कर रहे हैं, आज जो आप सब लोग ने इस बिज़नेस को समझ रहे हैं, अगर आपने हमारा बिज़नेस प्लान अभी तक समझ में नहीं आया है तो सबसे पहला काम क्या है कि हमारा जो बिज़नेस प्लान है इसको समझना होगा आपको, इसको सही तरीके से मास्टर करना होगा। क्योंकि आप अगर बिज़नेस प्लान के बारे में ही नहीं पता है आपको, तो आपने जो काम करेंगे ना उसके ऊपर एक टारगेट लेंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है या नहीं है, आपके पास लीडरशिप का नॉलेज है या नहीं है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे पहला इम्पोर्टेंट काम ये है कि आपको हमारा जो बिज़नेस प्रेजेंटेशन है, इस बिज़नेस प्रेजेंटेशन को हम आपको पहले समझ लेना होगा। फिर दूसरा काम क्या है, जिस बिजनेस प्रेजेंटेशन को आपने समझ लिया, फिर आपका क्या काम होगा, आपने सारे जो बिजनेस प्रेजेंटेशन को समझे हैं तो आपने इस मंथ में कितना इनकम करना चाहते हैं, आपका इस महीने का इनकम का टारगेट कितना है, वो उसको डिसाइड कीजिए। फिर जब आप डिसाइड कर लेंगे, मान लीजिए आपने इस महीने में कम से कम 10 एक्टिव बोनस क्वालिफाई करना है आपको, तो 10 एक्टिव बोनस क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या काम करना होगा, कौन सा वो काम है जो करने से आपका 10 एक्टिव बोनस क्वालिफाई हो जाएगा। उसके लिए आपको कितना लिस्ट करना होगा, कितने लोगों को लिस्ट बनाना होगा, कितने लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाना होगा, मतलब आपको कितने लोगों तक पहुंचने की ज़रूरत है, हर एक चीज़ आपको कैलकुलेटिव होना चाहिए। अगर आपके पास सारे चीज़ों की रोड मैप है, आपके पास सारे चीज़ों की कैलकुलेट है, तो आपने उस चीज़ को आसान तरीके से, बहुत आसान तरीके से उसको अचीव कर सकते हैं। तो पहला काम हमने बताया बिजनेस प्रेजेंटेशन को समझना। दूसरा बात क्या है, उस प्रेजेंटेशन को समझ के अपने इस मंथ का जो आपका गोल है, इस मंथ का जो इनकम का टारगेट है, वो इनकम को आपने पूरा पेपर और पेन पर लिख के उसको पूरा अलग तरीके से डिवाइडेड करके कि कितने एसोसिएट आने से आपका ये काम पूरा हो पाएगा, कितने एसोसिएट आने से आपका सारे टारगेट अचीव होंगे, ये आपको पूरा पेन और पेपर पे लिखना होगा। तीसरा चीज़ क्या करना होगा, जो आपका जो महीने का परचेस है, आपने अगर फर्स्ट परचेस कर लिया है या नहीं किया है, आपने रिपर्चेस करनी है, वो परचेस आपको 1 से 5 तारीख के अंदर, खुद का जो परचेस है वो 1 से 5 तारीख के अंदर कंप्लीट करना होगा। क्योंकि आप जब करेंगे आपको देख के लोग कॉपी करेंगे। एक चीज़ आपको पहले भी मैंने बताया कि लीडर, मतलब लोग ये नहीं करते कि आपने क्या बोला है, लोग ये करते हैं कि आपने क्या किया है। तो आज 2 तारीख हो गया, आपको एक खुशखबरी दे दूँ, मैं अपना जो परचेस है मैंने आज कर लिया, आज रात को ऑर्डर मैंने लगा दिया। तो सॉरी, कल रात को 1 तारीख रात को मैंने ऑर्डर लगा दिया, जो मेरा
इस महीने का रिपर्चेस का था। तो इसलिए कुछ भी है ना, मैं एक चीज़ आपको जो बताना चाहता हूँ कि आपने सबसे पहले आपका जो टारगेट है ना कि खुद का कर लें। अगर खुद कर लेंगे ना तो लोगों को जाके बोलने से आपको कुछ प्राउड महसूस होगा, आपको ये लगे कि मैं कर रहा हूँ और आप भी करो, ताकि आपको अंदर से आवाज़ आए। कोई भी चीज़ आप आर्टिफिशियली करेंगे ना उसमें रिजल्ट नहीं आएगा। मैं आज आपको क्यों बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद करता हूँ, मैं खुद कर रहा हूँ हर भले ही मेरा महीने में 200 के प्रोडक्ट लगे, मेरे घर में ज़्यादा प्रोडक्ट लगते हैं तो मैं ज़्यादा प्रोडक्ट लेता हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना हर घर में ज़्यादा प्रोडक्ट लगेगा, हर घर में सारे प्रोडक्ट यूज़ करता होगा। लेकिन जिसके घर में जितना ज़रूरत है, जो आप मतलब लेते हैं, तो वो आप ले लीजिए। भले ही वो 200 का प्रोडक्ट हो या 400 का प्रोडक्ट हो, इससे मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपने यूज़ कर रहे हैं, आपने इस चीज़ को सही तरीके से इस्तेमाल करने की डिसीज़न ले लिए हैं। क्योंकि क्यों नहीं लेंगे, नहीं लेने की तो कुछ वजह ही नहीं है, क्योंकि सारे चीज़ हम लोगों को तो जो ओके लाइफ के प्रोडक्ट के ऊपर तो कोई बात ही नहीं होगा। तो चलो इसको आगे बढ़ते हैं। हमने 3 चीज़ें बताई कि पहले अपने बिजनेस प्लान को सही तरीके से समझना है, दूसरा अपने पेन और पेपर पे अपना जो इनकम करने की टारगेट है उसको लिख लेना है, तीसरा क्या करना होगा कि आपने फर्स्ट परचेज कर लेना होगा। फोर्थ काम ये है कि आपने जो भी टारगेट सेट किया है ना, उसको जब डिवाइडेशन आपने कर लिया उसके ऊपर एक्शन लेना होगा। एक्शन कैसे लेंगे आपने, जिस तरीके से आपने टोटल काम को लिखा है उस तरीके से आपका पहला दिन का काम क्या है, अगर मान लीजिए आपने इस मंथ में 30 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हैं तो पहला दिन आपको कम से कम एक प्रेजेंटेशन तो दिखाना होगा। ये सिंपल सी बात है। तो ये आपने जो डे वन का आपने जो डिसाइड किए हैं कि एक लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाना ही होगा आपको, ये डे वन का काम आपको डे वन में होना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं ना तो आपने आगे जाके काम को बढ़ा रहे हैं, भारी कर रहे हैं, वो आपके लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन आपने पहले दिन से अगर कंसिस्टेंसी लगातार कर करके जाते हैं ना, हर काम आपको छोटा छोटा लगेगा और आसान तरीके से ये कंप्लीट हो पाएगा। और दूसरा चीज़ ये है कि मैंने भी ये भी बोला था आपको अभी पहले कि आपने क्या ड्रीम सेट किया है ये बड़ी बात नहीं, वो ड्रीम सेट आप कहाँ से किए हैं, यहाँ से या यहाँ से, अंदर से दिल से अगर आपने ड्रीम सेट किया है ना वो ड्रीम ज़रूर पूरा होगा। और उस ड्रीम के साथ आप कितने देर तक लगे रहेंगे, भले ही लास्ट 29 तारीख हो जाए और आपको ड्रीम पूरे होने में 50% बचा हो, फिर भी आप उसी डेडिकेशन से खड़े रहें कि पहले डे वन में जितने डेडिकेशन आपके पास था। इस तरीके से आपको सोचना होगा कि मैं किसी भी हालत से इसको पूरा करूंगा और किसी भी हालत से पूरा होना ही चाहिए। अगर पूरा नहीं हो तो आपने ये मत सोचो कि मैंने किसी को कमिटमेंट करके रखा हूँ या कहीं पे कुछ, लेकिन ये समझो कि आपने खुद के साथ कमिटमेंट किया है। आपने ड्रीम को लेकर, आपने सपने को पूरा करने के लिए खुद के साथ जो कमिटमेंट किया है ना, आप सबके साथ दगाबाजी कर सकते हैं लेकिन आप खुद के साथ कर सकते हैं नहीं ना। तो इसलिए अगर खुद के साथ आपका प्यार है तो उस काम को करने के लिए अपने 100% दे दो, अपने सारे कुछ दवा पे लगा के आपने इस काम को पूरा करने की कोशिश करो। अगर आपने इस काम को पूरा कर लिया ना, सबसे पहला जो आपका अचीवमेंट होगा कि ये डिसीजन आप अगर ले लेते हैं ना, सबसे पहला आपका स्किल डेवलप जो हो जाएगा ना कि आपने हर चीज़ को जीतने का जो आपके अंदर जो पावर खड़ी हो जाएगी नहीं, वो आपको हर लड़ाई में जिताएगा, हर लड़ाई में, भले ही वो बिजनेस के बाहर भी हो। ऐसा नहीं है कि आपने इस बिज़नेस कर रहे हैं तो इसी बिज़नेस में आपको फ़ायदा, लेकिन वो जो एटीट्यूड है ना, वो एटीट्यूड आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। तो उसके ऊपर आप अगर एक्शन ले लेते हैं तो आपने एक्शन पार्ट के ऊपर अगर काम करते हैं, एक्शन पार्ट में जब आप काम करेंगे, भले ही आपको कुछ चीज़ें पहले शुरुआती टाइम में जो लोग नया बिजनेस को करने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं तो इस टाइम में क्या होगा, कुछ लोगों को कुछ चैलेंजेस फेस करना होगा, कुछ चीज़ों को सही तरीके से आपने एक्सप्लेन कर नहीं पा रहे होंगे, कुछ चीज़ों को सही तरीके से आपने खुद समझ में नहीं आ रहे, लोगों को कैसे समझाएंगे, इस तरीके से कुछ आ सकता है। लेकिन बिल्कुल मत घबराइए, आप बिना झिझक हमें कॉल कीजिए, अपने टीम से कोई भी है आप उसको कॉल कीजिए, कॉल करके आप बात कीजिए। आपने जब बात करेंगे, आप जब क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे तो धीरे धीरे आपका नॉलेज बढ़ेगा। लेकिन आप ये मत सोचिए कि मेरे पास उतना नॉलेज नहीं है, मैं नहीं काम करूँगा।
आप नॉलेज आएंगे फिर काम करेंगे, ये मत सोचिए। आप काम कीजिए, आप अपना एक्शन प्लान स्टार्ट कीजिए, सो दैट आपको एक चीज़ समझना होगा कि आपका क्या क्या काम रह गया, कि फर्स्ट काम आपको क्या करना होगा कि आपने बिजनेस प्लान जो देखे हैं ना, इस बिजनेस प्लान को समझना होगा, अच्छे तरीके से समझना होगा, अपना रोड मैप बनाना होगा। अपना रोड मैप जब बना लेंगे तो क्या होगा, आपका रोड मैप बनाने से आपका सारे चीज़ को क्लियर हो जाएंगे। आपका फर्स्ट परचेज़ जो है मंथ का, ये परचेज़ आपको खुद कर लेना होगा। फिर आपने जो एक्शन प्लान बनाया वो उस एक्शन प्लान के ऊपर काम करना होगा। जब जो रोड मैप आपने लिखा है अपने नोटपैड पे, उसको अच्छे से काम पे लगाना होगा और उसके ऊपर 100% देना है आपको, 99% नहीं है। तो अपने 100% दे देंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा और आपने बहुत अच्छे तरीके से अपना रिज़ल्ट को प्रोड्यूस कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोग आज का इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, अपने अच्छे से क्लोजिंग कीजिए और फिर मिलते हैं कल दूसरा टॉपिक के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय। विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से अपना क्लोजिंग कीजिए और बहुत अच्छा रिज़ल्ट प्रोड्यूस कीजिए।